हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार फ्यूचर करियर पे आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ा। देखिए, सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर चल रहा है अभी, राज्य एवं राष्ट्र की आय। हम लोग आय सीख चुके हैं, क्या होता है। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा कितने थे? 3। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। देखिए कि मैंने बताया था एक वर्ष के अंदर में देशवासियों द्वारा किया गया उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का होता है। मैंने बताया था ये आपको पिछले वीडियो के माध्यम से। आज दो जो धारणाएं बचे हुए हैं राष्ट्रीय आय के, आज वो दो क्या होता है। कौन सा बचा है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये बचा है। एंड शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके मोटे तौर पर पिछले वाले वीडियो में बताए थे, लेकिन अब सीखते इसके डिटेल्स में क्या होता है। चलिए एक बार मैं डिफिनेशन इसका पढ़ता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ। चलिए बिना देरी किए, सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? इसका जीएनपी बोला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश के, आप यदि एक बार डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, परिभाषा बस याद हो जाएगा। बस सुनिए, देखिए, किसी देश के लोगों द्वारा, चाहे वे अपने देश में हो या विदेश में, विदेश मतलब अपने देश से बाहर, अपने देश से बाहर, जैसे अपना भारत देश है, भारत देश से बाहर यदि कोई दूसरे देश में काम करता है, विदेश में हो। देखिए एक वर्ष में, वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस अपने ही देश के लोग बाहर में हैं, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ बाहर विदेशी भी हम अपने देश में हैं। तो आप ऐसे इसका देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर सकल घरेलू उत्पादन, जो हमारे देश में उत्पादन हुआ, और देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, जो हमारे देश के लोग, देश के व्यक्ति अदर देश में काम कर रहे हैं, उसका तो आय तो आ रहा है ना, उससे तो अपना जीडीपी बढ़ेगा, अपना देश क्या बढ़ेगा, अपना इकोनॉमी बढ़ेगा। लेकिन कुछ मतलब कह सकते हैं, यदि भारत देश के व्यक्ति अदर देश में काम कर रहे हैं, अदर देश के व्यक्ति तो भारत में काम कर रहे हैं, तो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं वो भारत में जो काम कर रहे हैं उससे अर्जित है। यदि हम भारत देश के, मान लीजिए नेपाल वाले भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ और भारत के व्यक्ति कुछ, मान लीजिए दूसरा देश कनाडा का ओटावा है, यहां काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देशवासियों द्वारा अर्जित है, यदि कनाडा में $50,000 कोई व्यक्ति कमा रहा है, भारत का पूरा इनकम आ गया, जितने व्यक्ति वहां अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, $50,000 कमा रहे हैं। यदि नेपाल द्वारा अपने देश में $20,000 ही कमाया गया, तो देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित है $50,000 है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित है। इसको यदि घटा देंगे विदेशियों को, और घटा के
इस दोनों को जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन आ जाएगा कि नहीं? बोलिए बोलिए, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आ जाएगा कि नहीं? देखिए अगेन मैं समझा देता हूं आप लोगों को। यदि मान लीजिए ए कोई देश है, बी कोई देश है, ए कोई देश है, बी कोई देश है। बी वाला देश है, बी वाला देश कैसे? मान लीजिए इसे इंडिया, आइए ये इंडिया है, ये लंदन है मान लीजिए, ठीक है, लंदन है। इंडिया के व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं, मान लीजिए लंदन के व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं। यदि इंडिया के व्यक्ति यहाँ 50,000 कमा रहे हैं तो यहाँ भी लंदन वाले तो यहाँ कुछ 30-40,000 या 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, कुछ तो कमा रहे होंगे। यदि देशवासियों द्वारा मान लिया जाए ये 30,000 ही कमा रहे हैं, मानते हैं, ठीक है। यदि इसमें मेरा देशवासियों द्वारा कितना अधिक है, देशवासी अपना देश का लोग है, लंदन वाले से कितना कमाया? 20,000 अधिक कमाया। यही 20,000 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? मेरा सकल राष्ट्रीय उत्पादन नहीं आ जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, मैं अगेन डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। किसी देश के लोगों द्वारा, चाहे वो अपने देश में हो या विदेश में, एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन का होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब पक्का राष्ट्रीय। अब इसे भी डिफिनेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, फिर इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो देखेंगे, फिर आप लोग का क्लियर हो जाएगा पॉइंट, बिल्कुल क्लियर। मैं एक बार कैमरा को देख लेता हूं कवर कर रहा है कि नहीं। आप लोग पढ़ रहे हैं? यस। देखिए क्या होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, मतलब कह सकते हैं जीडीपी जब पढ़ा था एक निश्चित अवधि था, वहां भी निश्चित अवधि था कि नहीं? एक वर्ष में, हाँ, निश्चित अवधि में। इसके अब देखिए ये तो अवधि दे दिया गया, इसके लिए कुछ और चीज है, इसके लिए भी कुछ और चीज है। क्या है जो मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्या? इसके उत्पादन में मशीन, औजार, कारखाने या भवन का एक अंग नष्ट हो जाता है। यदि हम किसी चीज से रुपए कमा रहे हैं, हम एक बिल्डिंग से ही माने जो किराए पे लगा रहे हैं, कंटिन्यू 2-3 साल, 4 साल, 5 साल यदि बिल्डिंग चल रही है, छठे साल क्या हो जाएगा? मेरा बिल्डिंग जर्जरा हो जाएगा। उसके लिए भी हमें दोबारा पेंट कराने पड़ता है। ऐसे ही अब देश के अनुसार मानते हैं, यदि देश का इकोनॉमी, कोई कारखाना बढ़ रहा है, कोई कारखाना जिसमें बहुत लाखों लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यदि उसमें यदि एक साल कुछ ना, दूसरे साल तो उसके मशीन में भी मशीन को रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या भवन, कारखाने, औजार, मशीन सब तो कंटिन्यूअस तो नहीं चल रहा है ना। अब एक बार कर ले चलते रहेगा, ऐसा नहीं। उसमें भी कुछ दिनों के बाद खराब होगा तो उसे भी कुछ रिपेयर लगेंगे, मतलब उसे भी रिपेयर करेंगे, मरम्मत करेंगे। या भवन, एक अंग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हाँ, उनके समय समय पर मरम्मत कराने पड़ते हैं, बिल्कुल राइट। यदि मरम्मत नहीं करा पाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो काम करना बंद हो जाएगा। यदि काम करना मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। अर्थशास्त्र देखिए
देखिए समय समय पर मरम्मत करानी पड़ती है, राइट। ये इसे घिसावट या प्रतिस्थापन व्यय, डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट कोस्ट कहते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट कोस्ट समझ गए क्या होता है कि इसके उत्पादन में मैंने जैसे कि बताया, कोई कारखाना देश के इकोनॉमी बढ़ा रहा है, कोई भवन है, औजार, कारखाना का कैसे चलेगा, उसके लिए औजार से काम करते हैं ना व्यक्ति। यदि उसी का घिसावट में रिपेयरिंग रिप्लेसमेंट कोस्ट होता है, देखिए कुछ बाहर ही आवाज आ रहा है आप लोग को, तो एक बार देखिए ये क्या होता है। अब इसे फॉर्मूला बेस पढ़ते हैं, क्या होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो अभी मैंने पढ़ा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो घरेलू उत्पादन मेरा जीडीपी था, अन्य देशवासियों द्वारा अर्जित आय जो विदेशियों द्वारा घटा देते हैं, तो मेरा सकल राष्ट्रीय उत्पादन निकल जाता है। तो माइनस कर देंगे घिसावट प्रतिस्थापन व्यय, क्या कर देंगे, घटा कर देंगे माइनस प्रतिस्थापन, जो उसमें खर्चा लगा, राष्ट्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो आया, मेरा राष्ट्रीय उत्पादन सकल राष्ट्रीय उत्पादन आया, और उसके अनुसार यदि हम इकोनॉमी को बनाए रखना चाहते हैं तो कारखाना से कुछ ना कुछ खर्च तो करेंगे। वो यदि हम घटा देते हैं व्यय को, जो मेरा खर्चा है वो यदि हम घटा देते हैं, हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकल जाता है। क्या निकल जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाक से, फिर अगला टॉपिक पर आते हैं आप लोगों को। देखिए अगला टॉपिक है हम लोगों का राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप की विधि, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये जानते हैं क्या क्या विधि। देखिए इससे पहले वाला वीडियो में मैंने थोड़ा जैसे कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में डिटेल्स पढ़े, सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, ग्रॉस जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इसे हम लोग पढ़े। देखिए अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की गणना तथा माप, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के 3 प्रकार की जाती है। गणना कितने प्रकार किया जाता है, 3 प्रकार, जो निम्नलिखित है। क्या क्या, उत्पादन का गणना विधि, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये जानेंगे सब। अभी पहले ये जानते कौन कौन सा उसके विधि है, फिर उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर है आय के गणना विधि, आय गणना विधि, कंसेप्ट ऑफ इनकम मेथड, कौन सा, इनकम मेथड। फिर है व्यय का गणना विधि, व्यय गणना विधि, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना था, उनके माप का विधि है, किस किस से हम माप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में भी उतार के याद कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे क्या होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए अभी 10th क्लास का हर एक सब्जेक्ट शुरू हो चुका है और आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? यदि आप लोग चैनल से पढ़ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को बहुत कुछ देगा। पीछे वाले वीडियो से हम राज राजधानी पढ़े थे थोड़ा हंस के, और अब मैं बताना चाहूँगा यदि आप पढ़ रहे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर क्या कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।